कश्मीर में एक रास्ता है जिसको खूनी नाला कहा जाता है। अगर वहाँ से कोई गुजर रहा है तो वहाँ पर कभी भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ पर रास्ते की साइड में बिल्कुल एज पर एक औरत खड़ी हुई दिखती है जो कि अपना हाथ उठाकर लिफ्ट मांगती है, और अगर तुम उसके पास नहीं रुके तो वो तुम्हारे पीछे भी पड़ सकती है। अब इसी रास्ते से जा रहा था मुकेश अपना ट्रक लेकर, और उसे भी वही सेम औरत दिखती है, और अब उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो ये कहानी शुरू होती है 1990 से। 1990 में ये जो हाईवे था वो आज के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा छोटा और पतला था। यहाँ पे 2 लेन वाली रोड थी जहाँ से अगर कोई गुजर रहा हो तो उसे बहुत ही संभल के धीमे गाड़ी चलानी पड़ती थी, क्योंकि यहाँ पे सामने से किसी वाहन के आने का डर रहता है, और ऊपर से ये जो रास्ता है उसी के साइड में बहुत ही ऊंचे पहाड़ है बर्फ के, जहाँ से कभी भी रॉक स्लाइड हो सकती है। और अगर ध्यान हटा और गाड़ी का बैलेंस दूसरी तरफ गया तो दूसरी तरफ एक बहुत ही गहरी खाई और नीचे बहता हुआ बर्फ का पानी, जिसको ही खूनी नाला कहा जाता है। अब हम यहाँ से हट के आ जाते हैं मुकेश की तरफ, और ये जो मुकेश था वो कश्मीर का नहीं था। मुकेश असल में रहता है हरियाणा में, और हरियाणा में मुकेश का एक अच्छा खासा परिवार है। उसकी वाइफ है, उसकी एक छोटी सी बेटी है जो कि स्कूल में पढ़ने जाती है। मुकेश और उसका परिवार वैसे तो खुश था, लेकिन मुकेश की एक बहुत ही बुरी आदत थी। उसे दारू पीने की लत लगी हुई थी, जिसे वो चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहा था। और एक दिन तो जब वो पीने के लिए अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था तो उसने अपने दोस्तों को ही पूरी पार्टी दे दी थी, और उसके पास जितने भी सारे पैसे थे जो उसे मिले थे ट्रक ड्राइविंग करके, वो सारे उसने उड़ा दिए अपने दोस्तों को पिलाने में और खुद पीने में। फिर अगले दिन उसकी वाइफ उससे पैसे मांगती है, और वो कहती है कि हमें हमारी बेटी की स्कूल की फीस भरनी है, और पहले से ही हम फीस भरने में लेट है, तो उसे स्कूल वाले स्कूल आने से भी मना कर रहे हैं जब तक कि वो फीस ना भर दे। और इसी बात पे मुकेश का अपनी वाइफ से झगड़ा हो जाता है, क्योंकि उसने तो कल रात सारे पैसे अपने दोस्तों पे उड़ा दिए थे और आज उसके पास कोई भी रुपया नहीं है, तो आखिर वो फीस कैसे भरेगा। तो इसी वजह से उसकी लड़ाई हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो अपने घर के बाहर एक बेंच थी वहाँ पे बैठ जाता है, और वो बस अपना सर पकड़ के यही सोचने लगता है कि आखिर क्यों वो ये लत छोड़ नहीं पा रहा है। लेकिन फिर अब उसके पास एक और प्रॉब्लम थी, वो थी फीस की प्रॉब्लम। अब वो जिसका ट्रक चलाता था उसकी जो पगार थी वो कम थी, और वो भी कल आ चुकी थी। तो अब बस मुकेश यही सोच रहा था कि अब वो ये पैसे कहाँ से जमा करेगा। मुकेश को अब बस एक ही इंसान याद आ रहा था जो कि उसकी मदद कर सकता है, और वो है उसका बॉस, जिसके नीचे वो अपना ट्रक ड्राइवर का काम करता था। तो मुकेश पहुंच जाता है अपने बॉस के पास, और वो उसको कहता है कि उसे थोड़े पैसे उधार चाहिए, क्योंकि उसको अपनी बेटी की फीस भरनी है। लेकिन मुकेश ने देखा कि जो बॉस है वो एकदम टेंशन में बैठा हुआ है और कुछ सोच रहा है। जैसे ही मुकेश ने उसको पूछा कि क्या हुआ बॉस, आप इतने टेंशन में क्यों हो, तो उसका बॉस कहता है कि असल में हमारे यहाँ से हमें एक ट्रक भेजना है कश्मीर, लेकिन मेरे उस ट्रक का जो ड्राइवर है वो पता नहीं क्यों मना कर रहा है। पहले तो हमेशा वही जाता था, लेकिन आज पता नहीं क्यों उसने मना कर दिया। वो बस कह रहा है कि वो नहीं जाएगा, और वो कोई रीज़न भी बता नहीं रहा कि आखिर वो क्यों मना कर रहा है। तभी बॉस मुकेश की तरफ देखते हैं और उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो मुकेश के कंधे पर हाथ रख के कहते हैं कि अगर तुम मेरा वो ट्रक लेकर सारा माल सप्लाई करके आओगे कश्मीर तो मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा, और वैसे भी यहाँ से किसी और स्टेट में अगर तुम माल सप्लाई करने चाहोगे तो उसके पैसे तुम्हें ज़्यादा ही मिलते हैं, मैं तुम्हें उससे भी डबल दूंगा अगर तुम जाओगे तो। जैसे ही बॉस ने ये बोला मुकेश खुश हो जाता है और वो तुरंत ही हाँ बोल देता है। और फिर अगले दिन मुकेश अपना ट्रक लेकर सुबह 9 बजे हरियाणा से निकल जाता है। और 9 बजे इसलिए क्योंकि जब वो आज 9 बजे निकलेगा तभी जाकर
वो कल 1-2 बजे वहाँ पर कश्मीर पहुँचेगा, जहाँ पर उसको ये माल सप्लाई करना है। तो अब बस मुकेश नज़ारे देखते हुए ट्रक चलाते हुए जा रहा था, और मुकेश भी ये सोच रहा था कि चलो इसी बहाने मैं कश्मीर भी देख लूँगा, क्योंकि वो कभी कश्मीर गया नहीं था। तो अब वो जा रहा था, और अब शाम को मुकेश कश्मीर एंटर कर चुका था, और वो धीरे धीरे अपना ट्रक लेकर हाईवे से जा रहा था। तभी उससे साइड में एक ढाबा दिखता है, तो वो वहीं पर रुक जाता है। जैसे ही मुकेश ट्रक से नीचे उतरा, उसे खुला आसमान दिखता है, और उस खुले आसमान में से सूरज धीरे धीरे नीचे ढल रहा था। आसपास के बर्फ वाला पहाड़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे थे, और मुकेश कहता है कि सच में ये जगह स्वर्ग जैसी ही है। फिर वो ढाबे के पास आता है, लेकिन जैसे ही वो चाय ऑर्डर करे उससे पहले ही ढाबे के बाहर टेबल्स रखी हुई थी। वहीं पे उसे दिखता है कि एक कपल बैठा हुआ है, साइड में उनकी गाड़ी पड़ी हुई है, और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर के बैठे हुए हैं। जो औरत थी वो तो रो भी रही थी। तो मुकेश को लगा कि मुझे उनसे पूछना चाहिए कि क्या हुआ। तो मुकेश उनके पास जाता है। मुकेश उनसे पूछता है कि क्या हुआ, आप ऐसे डरे घबराए क्यों है। तभी सामने जो आदमी था वो कहता है कि असल में हम लोग अपनी कार लेकर खूनी नाला के पास से ही आ रहे थे, तभी वहीं पे हमारी कार पंचर हो जाती है। ऊपर से शाम ढल रही थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा उजाला जैसा यहाँ पर है वैसा वहाँ पर नहीं था। वहाँ पे एकदम अंधेरा छा रखा था, एकदम कोहरा छा रखा था। वो आदमी कहता है कि मैं बाहर निकला और मेरी वाइफ वो अंदर ही बैठी रही, और वो बस बाहर मेरी तरफ देख रही थी। मैं बस बाहर निकल के अपनी कार का जो पंचर था उसे ठीक कर रहा था, तभी मुझे आवाज़ आती है एक छोटे बच्चे के रोने की। यह आवाज़ हर दिशा से गूंज रही थी, और हमारी तरफ ही जैसे ये आवाज़ आ रही थी, जैसे हमें कोई बुलाना चाहता हो। मैं और मेरी वाइफ आसपास देखते हैं, लेकिन पूरा रोड एकदम सुनसान खाली पड़ा हुआ था। अगर आसपास कोई खड़ा होता, कोई बच्चा होता, कोई भी होता तो वो हमें दिखाई देता, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं था। तो फिर यह आवाज़ आ कहाँ से रही थी। मेरी वाइफ ने ध्यान से सुनने की कोशिश की, और फिर उसने मुझे बताया कि ये जो आवाज़ है ये तो खाई में से आ रही है। हमने जैसे ही खाई के पास जाकर देखा तो नीचे धुंध छाई हुई थी, और ऊपर से अंधेरा भी था, तो कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था। तो हमारे पास टॉर्च लाइट थी, तो हमने नीचे लाइट मारकर देखा, और हमें जो दिखा वो विश्वास करने लायक नहीं था, लेकिन वो सच में था। हम दोनों को दिखता है कि उस खाई के बीचों बीच ढलान पे एक औरत बैठी हुई है। उसके हाथ में एक बच्चा है जो उसने टाइटली पकड़ के रखा हुआ है, और उसका बच्चा और वो औरत दोनों ही रोए जा रही है। हम उसकी मदद ज़रूर करते हैं, लेकिन हमने उसकी मदद नहीं की, क्योंकि असल में कोई नॉर्मल इंसान उस ढलान पे बिल्कुल भी बैठ ही नहीं सकता। वो ढलान बिल्कुल ऐसी है कि अगर तुम वहाँ पे पैर भी रख दो तो तुम सीधा फिसल के नीचे जो पानी बह रहा है उसमें गिर जाओगे। लेकिन वो औरत वो उस खाई के बीच में बैठी हुई थी। वो आदमी कहता है कि हम दोनों जल्दी से वहाँ से भागे, और हमने फुल स्पीड में अपनी गाड़ी वहाँ से भगाई, और हम दोनों तब तक नहीं रुके जब तक ये ताबा नहीं आ गया। फिर रात को मुकेश अपना ट्रक चलाते हुए जा रहा था। तकरीबन बस 2 बजने ही वाले थे, और तभी मुकेश ट्रक चलाते हुए देखता है कि सीट के नीचे कुछ आवाज़ आ रही है, कुछ बार बार खनक रहा है। जैसे ही मुकेश ने बाजू वाली सीट के नीचे देखा तो उसे मिलती है एक दारू की बोतल, लेकिन मुकेश उस बोतल से ध्यान हटा लेता है और वो वापस रास्ते पर ही देखता है। तभी उसे दिखता है कि वो तो उसी सेम जगह पर आ गया है जिस जगह की वो कपल बात कर रहा था, खूनी नाला के पास। मुकेश बस धीरे धीरे अपना ट्रक चलाकर आगे बढ़ रहा था, और वो बस यही सोच रहा था
कि क्या वो कपल सच बोल रहा था, क्या उन्होंने जो यहाँ पर एक्सपीरियंस किया क्या उनके साथ ये सच में हुआ होगा या फिर बस उन्होंने कोई सपना देखा होगा। अब यही सोचते हुए मुकेश की नज़र वापस से दारू की बोतल की तरफ जाती है और उसे तलब लग जाती है उसे पीने की। मुकेश बस अपने मन ही मन में खुद से लड़ रहा था कि अब वो ये पीना नहीं चाहता, वो नहीं पिएगा। उसकी नज़र बस उस बोतल पे गड़ी हुई थी। तभी सामने रोड पर कर्व आता है और वहीं सामने से एक और ट्रक आ जाता है और क्योंकि मुकेश का ध्यान रास्ते पर नहीं था वो बस उस ट्रक से टकराने ही वाला था, लेकिन मुकेश ने जैसे तैसे करके अपने ट्रक को संभाला और वो रास्ते की एज पर आकर रुक जाता है। मुकेश को नीचे सीधा खाई ही दिखती है। अगर वो सही वक्त पे ब्रेक नहीं मारता तो शायद वो अभी यहाँ से नीचे भी गिर सकता था। मुकेश वापस ठीक से बैठता है और वो ठीक से सांस लेता है। जैसे ही वो ठीक हुआ वो अपनी बाजू वाली सीट पर देखता है, लेकिन वहाँ पर वो बोतल नहीं थी। मुकेश जैसे ही आसपास देखता है तो उसे दिखता है कि ट्रक से थोड़ा ही दूर रोड पे वही बोतल पड़ी हुई है। अब मुकेश को बहुत ही भारी तलब लग चुकी थी पीने की। मुकेश जल्दी से अपने ट्रक से बाहर निकलता है और उसे आसपास बस घने अंधेरे के सिवा कुछ भी दिख नहीं रहा था। आसपास बस धुंध छाई हुई थी, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो जल्दी से बोतल के पास जाता है, वो उसे उठा के जल्दी से ढक्कन खोलता है और वो बस दारू पीने ही वाला था। तभी मुकेश को याद आता है कि जब उसने सामने वाले ट्रक से अपने ट्रक को बचाया तब उसे अच्छे से याद है कि उसने देखा था एक औरत को जो कि उसी कर्व के एज पर खड़ी हुई थी। उसने काली साड़ी पहनी हुई थी और उसने एक छोटा सा बच्चा टाइटली पकड़ के रखा हुआ था। लेकिन अभी पूरे रास्ते पर मुकेश बस अकेला खड़ा हुआ है। मुकेश धीरे से सांस लेता है। तभी उसे सुनाई देती है बच्चे की रोने की आवाज़ जो कि उसी खाई में से आ रही थी। मुकेश बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो जल्दी से अपनी बोतल फेंक देता है और वो तुरंत ही आके अपने ट्रक में बैठ के ट्रक जल्दी से आगे बढ़ाता है। जैसे ही मुकेश ने ट्रक थोड़ा सा आगे बढ़ाया उसे वापस से वही औरत दिखती है। वो सामने रास्ते की एज पर खड़ी हुई थी। उसके हाथ में उसका बच्चा था और वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और उसके साथ उस औरत की भी रोने की आवाज़ आ रही थी। वो औरत अपना एक हाथ ऊपर उठा के मुकेश से लिफ्ट मांग रही थी, लेकिन मुकेश उसके पास नहीं रुका। वो जल्दी से एक्सीलेटर दबाता है और वो फुल स्पीड में अपने ट्रक को आगे भगाता है। मुकेश अपने कांपते हुए हाथों से जैसे तैसे करके स्टीयरिंग संभाल रहा था। उसके माथे पर पसीना पड़ चुका था और उसकी आंखें एकदम डरी हुई थी। वो पूरा ही कांप रहा था। उसने आईने में से पीछे देखा तो उसे दिख रहा था कि वो औरत अभी भी वहीं पे खड़ी हुई है और वो ट्रक की तरफ ही देख रही है। लेकिन जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा वो औरत वो फॉग में गायब हो जाती है। मुकेश की धड़कनें बढ़ चुकी थी और वो अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहता है कि हे भगवान बस मुझे बचा लो, मैं कभी भी दारू नहीं पीऊँगा। और ऐसा बोल के वो ट्रक की स्पीड और भी तेज़ करने वाला था। लेकिन इससे पहले कि मुकेश अपना ट्रक भगाए उसे दिखता है कि सामने एक रॉक स्लाइड हो रखी है और उसी रॉक स्लाइड का शिकार एक कार भी हो रखी थी। मुकेश ट्रक कार से थोड़ा ही दूर रोक देता है। तभी उसे उस कार में से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और जैसे कोई औरत मदद मांग रही हो। मुकेश नीचे उतरता है और वो कार के पास जाता है। वो कार पूरी डैमेज हो चुकी थी, वो पूरी पत्थरों से पीस चुकी थी। जैसे ही मुकेश कार के पास पहुंचा उसे दिखता है कि कार में सारे फैमिली मेंबर्स मर चुके हैं। उन सब की लाशें ही बस पड़ी हुई है और इससे मुकेश का डर और भी बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी वो डरता नहीं है, वो उस औरत की मदद करने की कोशिश करता है। वो जो औरत जो कि रो रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी, वो अपना सर दूसरी तरफ करके बैठी हुई थी। वो औरत प्रेग्नेंट थी। मुकेश उस औरत से कहता है कि मैं आपकी मदद करने आया हूँ, आप जल्दी से बाहर आ जाइए। तो वो औरत रोना बंद कर देती है
और वो अपना चेहरा मुकेश की तरफ घुमाती है। उसकी आंखें पूरी काली थी, चेहरा एकदम सफ़ेद और खून से सना हुआ। मुकेश की सांसें थम जाती है। वो जल्दी से वहाँ से भागता है और अपने ट्रक में आकर वापस से बैठ जाता है। जैसे ही उसने सामने देखा तो सामने कोई भी कार नहीं थी और कोई भी पत्थर नहीं पड़े हुए थे। रास्ता एकदम खाली था। मुकेश जल्दी से वहाँ से निकल जाता है और वो अपना ट्रक फुल स्पीड में आगे भगाने लगता है। मुकेश बस अब थरथरा रहा था और उसने बस सोच लिया था कि अब आगे कुछ भी हो जाए, वो अपना ट्रक नहीं रोकेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही सोचते हुए उसने वापस से आईने में देखा तो पीछे रास्ता पूरा खाली था। लेकिन फिर भी मुकेश की सांस अटकी हुई थी। वो अपने आसपास बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता था, क्योंकि मुकेश को पता था कि वो औरत वो कहीं पर गई नहीं है, बल्कि वो उसके ट्रक के साथ ही चल रही है। वो बिल्कुल ट्रक की विंडो के सामने है और वो वहीं से मुकेश की तरफ एक तक बस देखे जा रही है। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था और वो हवा में उड़ रही थी। मुकेश को पता था कि वो उसके सामने ही देख रही है, लेकिन फिर भी मुकेश उसके सामने नहीं देख रहा था। उसकी नज़रें बस सामने रास्ते पर ही गड़ी हुई थी। उसने अपनी नज़रें कहीं पर भी आसपास जाने नहीं दी। वो बस अपने मन ही मन में हनुमान चालीसा बोल रहा था। और वो तब तक नहीं रुका जब तक कि वो बनिहाल टनल चेक पॉइंट के पास नहीं पहुंचा। वहाँ पे बहुत सारे आर्मी सोल्जर्स खड़े हुए थे, तो वहीं पे मुकेश ट्रक रोक देता है और वो डरते हुए सोल्जर्स के पास भागता है। उनमें से जो एक आर्मी वाला सोल्जर था, उसने मुकेश को संभाला और उससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन मुकेश ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसने बस डरते हुए पीछे देखा। उसके ट्रक के पास या फिर पीछे रास्ते पर कुछ भी नहीं था। वो औरत नहीं थी, एकदम सुनसान शांति थी। मुकेश ने डरते हुए सारी चीज़ें उस सोल्जर को बताई। तभी वो सोल्जर बताता है कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि तुमसे पहले ही कितने ही लोग ऐसे तुम्हारी तरह ही हमारे पास आ चुके हैं और वो तुम्हारी तरह ही बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते थे। वो सोल्जर मुकेश को उस औरत के बारे में बताता है। वो सोल्जर कहता है कि यहीं पे पहाड़ों में पास ही के इलाके में एक गांव था, वहीं पे एक औरत रहती थी। वो बहुत ही खुशी से अपना जीवन जी रही थी और उसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन एक आदमी था जिससे वो बहुत ही प्यार करती थी। और फिर एक दिन वो प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन उसका जो लवर था वो उसे छोड़कर धोखा दे के भाग जाता है। और फिर गांव का जो समाज था वो भी उसे स्वीकार नहीं रहा था, वो भी उसे बिल्कुल बुला नहीं रहा था। और वो औरत इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान और दुखी हो चुकी थी। और फिर उसके पास जाने के लिए कोई और जगह भी बची नहीं थी, तो वो उस खाई के पास आती है। वो बस वहाँ पे आई ही थी कि तभी उसके बच्चे का जन्म हो जाता है। वो अपने बच्चे को हाथ में लेकर रोते हुए बस यही सोच रही थी कि हम दोनों को संभालने वाला कोई भी नहीं है। वो सोचती है कि मुझे भी कोई अपना नहीं रहा, आखिर इस बच्चे को कौन अपनाएगा। तो इसी वजह से वो अपने बच्चे के साथ ही उसी खाई में कूद जाती है। फिर सुबह होती है और मुकेश अपना ट्रक में जो भी सामान था वो उसे जिस जगह पे सप्लाई करना था वो कर देता है। फिर वो अपने घर वापस आ जाता है और उसे उसके पैसे भी मिल जाते हैं। जैसा कि बॉस ने कहा था, उसे डबल पैसे मिलते हैं, जिससे कि उसकी बेटी की स्कूल की फीस भी भर दी जाती है। और एक और चीज़ थी जिससे कि मुकेश की वाइफ बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि जो मुकेश था उसने दारू पीना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। तो यही थी आज की कहानी। पसंद आई हो तो कमेंट करके बताओ, सब्सक्राइब करो और मैं मिलूँगा तुमसे अगली वीडियो में।